हेलो बच्चों, आइए आज क्लास 7 का इंग्लिश का पेपर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, आपका नाम में आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद रोल नंबर। एनुअल एग्जामिनेशन, इसका मतलब होता है वार्षिक परीक्षा 2025। टाइम 2 आवर, अर्थात समय आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। एम का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स, अर्थात मैक्सिमम मार्क्स जो है अधिकतम अंक 50। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, सब एज गायत्री वाज टाइंग हर सोलेस सी हर्ड ए न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। मतलब कि ये आपको पैसे दिया गया है और इसी में से इसी का क्वेश्चन नीचे दिया गया है, इसी में आपका आंसर भी है। तो आप लोग छांट करके इसी में से आप लिख सकते हो, ठीक है, जो कि आपको 6 नंबर है। दूसरा दिया है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद का खंड का हिंदी में अर्थ लिखना है। तो आपको दे देना है, दो दिया है, किसी एक का आपको क्या लिखना पड़ेगा, पद लिखना पड़ेगा, जो कि 4 नंबर है। जैसे दिया है बेबी, बेबी माने क्या होता है, बच्चा। स्लीप ए लिटिल लॉन्गर, स्लीप माने क्या होता है, सो गया या सोए हुए। ए लिटिल लॉन्गर मतलब बहुत समय पहले से ही एक बच्चा सोया हुआ था, राइट। उसी प्रकार इस बी वाले में दिया है, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो या तुम मेरे दोस्त हो। माई हार्ट मेरा हृदय, एंड माई सोल और मेरी आत्मा। यू आर द ग्रेटेस्ट, आप बहुत बड़े महान मित्र हो। आई नो मैं जानता हूँ। यू माने तुम, आर माने होते हो या है। द वर्ड माने शब्द, इनसाइड माई लॉन्ग जो शब्द मेरे बगल में पड़ा हुआ है। यू आर माई लव, तुम मेरे प्रिय हो। माई लाइफ, तुम मेरा जीवन हो। माई मॉम और मेरी माँ, राइट। इसी प्रकार आपको, प्यारे बच्चों देखिए, बहुत ध्यान से देखिए क्या होता है। यू माने तुम, आर माने होते हो, माई माने मेरा, फ्रेंड माने दोस्त या मित्र होता है, माई माने मेरा, हार्ट माने हृदय धड़कन जिसे आप लोग बोलते हो, एंड माने और, माई माने मेरा, सोल माने क्या होता है, आत्मा होता है। ठीक, ग्रेटेस्ट माने सबसे महान, ग्रेटर ग्रेटेस्ट होता है ना, ग्रेट जो है वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर कंपैरेटिव होता है, ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव होता है। तो आई नो मैं जानता हूँ। यू आर द वर्ड इनसाइड माई लॉन्ग, अर्थात तुम मेरे बगल में पिछले जन्म से पहले ही सोए हुए थे, राइट। यू आर माई लव, तुम मेरे प्रिय हो या तुम मेरे प्यार हो। माई लाइफ, तुम मेरा जीवन हो। माई माम और मेरी माँ, राइट। और तीसरा क्या दिया है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के अंग्रेजी में उत्तर देना, जो कि 6 नंबर निर्धारित है। तो देखिए कितना दिया है आपको, 5 दिया है, सिर्फ 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो विच माने क्या होता है, जो जिस होता है। अब विच यहाँ पे देखिए, विच निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, राइट। विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, अर्थात ये पूछ रहा है कि भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विच माने कौन सी या क्या, या कौन सी। इज माने है, द माने द, नेशनल माने राष्ट्रीय, रिवर माने नदी, ऑफ माने का की के, इंडिया माने भारत, अर्थात भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो सबसे जानते हो आप क्या है, गंगा। तो आपको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, गंगा, एक आंसर में लिख देना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा दिया है, वेयर डिड रचना गो फॉर हर वैकेशन। वेयर माने कहाँ, जहाँ होता है, डिड माने गई, रचना गो फॉर हर वैकेशन, अर्थात रचना जो है वो अपनी छुट्टियों के लिए कहाँ पर गई हुई थी। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुंबई लिख देना पड़ेगा, एक शॉर्ट में, ठीक, ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरा दिया है, हु वाज पॉपुलरली। हु माने कौन, हु माने जो जिस या कौन, वाज माने था, पॉपुलरली माने विशेष रूप से, नोन माने जाना जाता था, एज आज़ाद, आज़ाद के रूप में प्रख्यात कौन था। तो इसके आगे आपको नाम लिख देना पड़ेगी, आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 आपको करना पड़ेगा, 6 नंबर मिल गया आपको। चौथा में दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखना पड़ेगा, जो कि 4 नंबर निर्धारित है। देखिए, क्रीचर, क्रीचर माने क्या होता है, जीव या प्राणी। क्रीचर माने क्या होता है, जीव या प्राणी। कैनल माने नहर होता है। चैरियट माने रथ होता है। प्रीस्ट माने पुजारी होता है। फ्लड माने बाढ़ होता है। सेट माने बैठ गया। सीट्स माने चादरें होता है। स्पेंडिंग माने बिताना, ठीक। अब 5 नंबर में क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है, जो कि 3 नंबर निर्धारित है। तो देखिए क्या दिया है आपको, द किंग वांटेड, किंग माने राजा, वांटेड माने चाहता था, टू ईच ए लेसन टू द पीपल। अब देखिए यहाँ पे लेसन माने पाठ होता है, लेकिन यहाँ लेसन का मतलब होता है सबक, ठीक है, लेसन का मतलब सबक होता है। जैसे द किंग वांटेड, राजा चाहता था, टू ईच ए लेसन टू द पीपल, पीपल माने देखिए, पीपल में लोग भी होता है, राष्ट्र भी होता है, लेकिन यहाँ पे लोग से संबंधित है। तो राजा जो है, राजा ये चाहता था कि लोगों को सबक सिखाया जाए, ठीक। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे राइट आंसर, सही का चिन्ह लगा देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ऐसे लगा देना है, ऐसे देखिए, ऐसा कर दीजिए, ये आपका सही हो गया। दूसरा क्या दिया है, माई मदर टेक्स केयर ऑफ मी। माई मदर टेक्स केयर ऑफ मी,
अर्थात मेरी माँ जो है वो मेरी परवाह करते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए थर्ड लेवल में आता है फ्लोरेंस ग्रीव अप इन इटली। फ्लोरेंस ग्रीव अप मतलब बड़ी हुई इन इटली, सही। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सही का चिन्ह लगा देना है, ठीक। बी दिया है निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में कोष्ठांकित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर भरिए। 3 नंबर दिया है आपका। ए डैम इज ए, डैम माने क्या होता है, एक बड़ा सा तालाब होता है। इज ए रिवर, देखिए इसमें क्या 4-5 ऑप्शन दिया है, रिवर, बिग, वाल, क्रॉस ए रिवर। तो ए डैम इज ए बिग रिवर, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, बिग, BIG, बिग माने क्या होता है, बड़ा, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या दिया, सुनीता, सुनीता साक्षी बोथ लाइक टू प्ले। अब देखिए इसमें एंड दिया है, बट दिया है। अब देखिए सुनीता दिया है और साक्षी दिया है। अब इसमें 2 लोग हैं, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा, नहीं तो बट लगाते। थर्ड दिया राकेश वाज सिटिंग, राकेश बैठा हुआ था। बिसाइड्स, देखिए बिसाइड्स मतलब होता है अतिरिक्त, बिसाइड माने बगल होता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, बिसाइड, बी साइड, BESID, बिसाइड माने क्या होता है, बगल में, और जो इसमें यस लग गया इसका मतलब अतिरिक्त होता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया 3 नंबर। अब सी में दिया आपको मिलान करना है। सूची ए के इंद्रिय बोध का मिलान सूची बी के कार्यों अथवा गतिविधियों से कीजिए। तो ये 4 नंबर दिया है आपका। स्मेल माने क्या होता है, गंध होता है। साउंड ऑफ पपेज, साउंड माने आवाज़ होता है, आप माने काकी के, पपेज माने पिल्लों की, पिल्लों की आवाज़। टेस्ट माने स्वाद होता है। स्मूथनेस ऑफ सी सेल, अर्थात समुद्र की चिकनाई। टच माने स्पर्श करना या छूना। स्वीटनेस ऑफ हनी, स्वीटनेस ऑफ हनी अर्थात शहद की मधुरता। हियर माने सुनाई पड़ना या दिखाई पड़ना। तो देखिए आपको इसमें मैचिंग करना है। तो स्मेल माने क्या होता है, गंध। तो स्मेल माने गंध होता है, तो इसको आपको कहाँ पे मैचिंग कराओगे, स्मेल वाला जो है आपका ये आ जाएगा, स्वीटनेस ऑफ हनी, राइट। टेस्ट माने स्वाद होता है ना, टेस्ट माने स्वाद होता है, तो आपको कहाँ लगाना पड़ेगा, स्मूथनेस ऑफ सी, ये वाला। टच माने क्या होता है, स्पर्श करना या छूना, तो आपको ये कहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे, राइट। हियर माने सुनाई पड़ना या दिखाई पड़ना, तो ये आपको यहाँ पे लगा देने पड़ेगा। ये आपका 4 नंबर कंप्लीट। डी दिया है कैन कुड को जोड़कर प्रश्न बनाइए, 2 नंबर दिया है। तो कुछ नहीं करना, जैसे वीना कुड कम फर्स्ट इन द क्लास, तो ये तो ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, कि हर मदर कुड वर्क इन द फैक्ट्री, यही पूछ रहा है कैन या कुड को जोड़कर प्रश्न बनाना है। तो इसमें ऑलरेडी प्रश्न बना दिया है, तो इसमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। ई में दिया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। काइंड माने क्या होता है, दयालु। जनरस माने क्या होता है, उदार। अब देखिए काइंड, काइंड इसमें क्या भरोगे आप, रिक्वेस्ट, क्या भरोगे, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट माने निवेदन करना, राइट। ये आपका 2 नंबर कंप्लीट। निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान कैपिटल लेटर तथा फुल स्टॉप लगाइए। इसमें आपको कैपिटल लेटर कुछ नहीं करना है, जहाँ पे रचेल लिखा है आर को क्या करना है, कैपिटल कर देना है, ऐसे, रचेल इज ऑन ए वैकेशन, ठीक, वैकेशन, अर्थात रचेल जो है वो छुट्टी पर था। अब आपको क्या लिखना है 6 नंबर में, घर पर आवश्यक कार्य होने पर अवकाश पाने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अंग्रेजी में प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि 4 नंबर निर्धारित है, ये आपको लिख देना है, ठीक। साथ में दिया निम्नलिखित में से किन्हीं एक टॉपिक पर अंग्रेजी में निबंध लिखना है, जो कि 5 नंबर आपको मिल जाएगा। चाहे आप द हार्स पे लिखिए या माई क्लास टीचर पे या माई स्कूल पे, ठीक, एक पर लिखना पड़ेगा। अब दिया 8 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें, जो कि 5 नंबर का है। 5 वाक्यों का आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। यह एक अंडा है, दिस इज एन एग, राइट, दिस इज एन एग। उसके बाद तीसरा क्या है, क्या तुम बाजार जाते हो, तो डू यू गो टू द मार्केट, ठीक, डू यू गो टू द मार्केट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, इसलिए आप क्या लगाओगे, डू लगाओगे, ठीक, डू यू गो टू द मार्केट। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे वह कहाँ रहता है, वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, ठीक। अब क्या दिया है, बंदर छत पर कूद रहे हैं, तो द मंकी ऑन क्लाइंबिंग ऑन द रूफ, राइट। ये आपका कंप्लीट हो गया।